अमेजिंग वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको ट्रैवलिंग करना तो पसंद होता ही है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से टूर करता है। कुछ अपने ही मुल्क की सैर करते हैं और कुछ लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे हमें नई नई चीजें सीखने और देखने को मिलती हैं, जो कि कभी कभी बहुत ही खूबसूरत और कभी कभी बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस देती हैं। इसके बावजूद भी हमारा ट्रैवलिंग का नशा कम नहीं होता। सभी लोग अपने तरीके से, अपनी पसंद के हिसाब से और खुसूसन अपनी जेब के हिसाब से ट्रैवलिंग तो जरूर करते हैं। और जो लोग नहीं करते, हम उनसे यही कहेंगे कि अपनी लाइफ में सैर सपाटे के लिए वक्त जरूर निकालें और अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जरूर जाएं। वहां जाकर आपको जिंदगी का एक अलग ही सुकून मिलेगा, जहां पर आप आराम से समंदर के किनारे लेटकर जिंदगी का मजा ले सकते हैं, या फिर किसी म्यूजियम में जाकर वहां मौजूद सदियों पुरानी चीजों को देख सकते हैं, या फिर किसी एडवेंचर पर जाकर थ्रिल का मजा ले सकते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने से पहले आप 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे। अगर मुकम्मल लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड ABN को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि बगैर किसी तखीर के आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलती रहें और आपका और हमारा साथ ऐसे ही चलता रहे। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है रोड टू माउंट फुआ। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जिसे देखते ही कुछ दोस्तों की तो आधी जान निकल जाती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है, जिस पर आज भी लोग ट्रैवल करते हैं और इसे वे ऑफ डेथ यानी मौत का रास्ता भी कहा जाता है। और यही वजह है कि दुनिया के कुछ डेयरिंग लोगों को ये रास्ता अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसका मजा लेने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग इस जगह पर आते हैं। ये जगह चाइना में होशान माउंटेन पर वाक़ है। ये पहाड़ देखने में बहुत ही अजीब सा है। इसमें 5 चोटियां हैं, जिसकी वजह से इसका नाम होशान माउंटेन पड़ा है, क्योंकि चाइनीज में हुआ का मतलब फूल होता है। इस पहाड़ पर चलने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने पतले पतले रास्ते बनाए हुए हैं, जिन पर चलने का मजा लेने के लिए हजारों की तादाद में विजिटर्स यहाँ आते हैं। इसके अलावा ये जगह ताओवाती लोगों के लिए बहुत खास है, इसलिए ये लोग हमेशा इस जगह पर आते रहते हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले तो यहाँ इस मजहब को मानने वाले साधु ही आया करते थे, पर अब दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बने दुनिया के आसान तरीन और मोस्ट चैलेंजिंग रूट्स का एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों के रश को देखकर आप यही समझेंगे कि ये लकड़ी का बना पुल इतने सारे लोगों का वजन उठा कैसे लेता है। लेकिन दोस्तों, इसकी खास बात तो ये है कि ये पुल आज तक कभी भी टूटा नहीं, लेकिन एडवेंचर के चक्रों में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हर साल यहाँ से गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में दूसरा नंबर है फिश हॉक बीच का। दोस्तों, हम सब लोग जिंदगी में एक बार कभी न कभी बीच पर जाना चाहते हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें खतरों के खिलाड़ी बनना इतना पसंद होता है कि वो ऐसे बीचेस का रुख करते हैं जहां दुनिया की खतरनाक मछलियां जैसे कि शार्क भी आती रहती हैं। उन्हीं बीचेस में से एक बीच फिश हॉक है, जो कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में वाक़ है, जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा शार्क अटैक्स के केसेस होते हैं। फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग डेडली क्रीचर्स को पास से देखने का एक्सपीरियंस लेने हर साल हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा डर उन लोगों को होता है जो लोग कम पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि शार्क के ज्यादातर हमले शैलो वाटर में ही होते हैं। हमले से बचने के लिए यहाँ की इंतजामिया ने बीच पर सेफ्टी नेट भी लगाए हुए हैं और अगर शार्क दिखाई दे तो फौरन सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दिया जाता है। फिर भी इस शार्क अटैक को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सका है। लेकिन दोस्तों, ये शार्क्स हमेशा खतरनाक नहीं होती, क्योंकि ये किनारे तक आ जाने से कभी कभी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये तैरती हुई ऐसे ही किनारे पर आ जाती हैं। समुद्री हयात के माहिरीन कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये खतरनाक शार्क्स बीच का रुख करती हैं। दोस्तों, अगला नंबर है गुफर बर्जर केव का। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि हमारी ये लोकेशन खतरनाक होने के साथ साथ काफी लोगों के लिए डरावनी भी हो सकती है, पर ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट भी होगी जिन लोगों को एक्सट्रीम कंडीशंस वाली जगहों पर जाना बेहद पसंद है। ये फ्रांस में पाई जाने वाली सबसे गहरी सुरंगों में से एक है, जिसकी कुल गहराई 1200 मीटर है। इसकी तलाश के बाद इस जगह को दुनिया का सबसे गहरा गार माना जाता है, पर वक्त के साथ साथ जियोलॉजिस्ट ने और भी गहरे गारों को दरियाफ्त कर लिया। इस गार की लंबाई 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यहाँ पर
डेंजरस इंटरनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर लाइमस्टोन से बने हुए हैं जो तेज बारिश और तूफान आने से आहिस्ता आहिस्ता बन गए। इतनी ज्यादा गहराई और अजीब से इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी वजह से ये दुनिया की डेडली प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर कई जगह पर पानी भी इकट्ठा होता है जो कि क्यूबा डाइवर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेती है। ख़वातीनो हज़रात, अब बारी आती है विलारिका वोल्केनो। चिली में पाई जाती है जो दुनिया में मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है। दोस्तों ये आतिशफशां आखिरी बार मार्च 2015 में बाहर आया था और इस वक्त उसमें से निकलने वाला लावा रात को 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में देखा गया था। इसके अलावा फैब्रिका में भी एक एक्टिव वोल्केनो है जिसकी हर वक्त निगरानी की जा रही है क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट इसके आसपास की मिट्टी की गर्मी को चेक करते रहते हैं और इसके फटने का अंदाजा लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं कि जिससे किसी भी आतिशफशा पहाड़ के फटने की एक्यूरेट टाइमिंग बताई जा सके। कोई भी आतिशफशा पहाड़ कभी भी फट सकता है, लेकिन इस बात का पता होने के बावजूद हजारों सयाह हर साल यहाँ आते हैं और इस आतिशफशा को करीब से देखने का तजुर्बा हासिल करते हैं। और दोस्तों कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर से इसके मुंह में कूद जाते हैं। देखने में तो काफी अजीब है पर एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। दोस्तों लिस्ट में अगला नंबर है फिशर टावर का। दोस्तों इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आपको किसी साइंसदान या फिर जियोलॉजिस्ट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि इतने बड़े सैंडस्टोन के स्ट्रक्चर कितने अनस्टेबल होते हैं। ये जगह अमेरिका में पाई जाती है। फिश टावर को कई हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है। इसके अलावा ये क्लाइंबर्स और बेस जंपर्स की फेवरेट जगहों में से एक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और एक अलग ही तजुर्बे को एंजॉय करते हैं। कुछ साल पहले टूरिस्ट के ग्रुप ने यहाँ मौजूद एक सैंडस्टोन पिलर को क्रिसमस के मौके पर सजाकर दुनिया का सबसे अनोखा क्रिसमस ट्री बना दिया था। दोस्तों अगला नंबर है लेक नायूस का। क्या आप जानते हैं लेक नायूस दुनिया की सबसे खतरनाक झील मानी जाती है और ये इसलिए खतरनाक नहीं कि इसमें सैलाब आता है और न ही इसलिए कि इसमें कोई खतरनाक जानवर पाया जाता है। ये टाइटल इसे नेचुरल फिनोमिना की वजह से मिला है। ये झील ऐसे पहाड़ पर मौजूद है जहाँ वोल्केनो भी पाए जाते हैं और ये अक्सर जोश में ही रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल निकलती रहती है और ये सब इस झील के नीचे होता रहता है जिससे इस झील के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है। इसी वजह से इसमें किसी का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। 1986 में इस झील में से एक बहुत बड़ा गैस का बादल यहाँ फैल गया था, लेकिन ऐसा कैसे और क्यों हुआ इस बात का आज तक पता नहीं चल सका। इस बादल से उसी वक्त तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर की तब्दीली की वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ता रहा है। इससे हजारों लोगों और अनगिनत जानवरों की जानें चली गई थी। उस दिन से लेकर आज तक जियोलॉजिस्ट हर लम्हे इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। दोस्तों लिस्ट में अगला नंबर है डेथ वैली का। ये दुनिया में पाई जाने वाली ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पर जाकर हमें महज पर होने का एहसास होता है। यहाँ आपको दूर दूर तक सुनसान मैदान, मेट्रोइड से बने बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है और दोस्तों इसकी सिर्फ एक यही पहचान नहीं है बल्कि ये डेथ वैली के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये अमेरिका के साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया में मौजूद एक जगह है जहाँ मिस्टीरियस स्टोन पाए जाते हैं जिन्हें मूविंग स्टोन्स भी कहा जाता है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि 1849 में मरने वाले गोल्ड माइंस इन पत्थरों को मूव करते रहते हैं। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक में हमने इसकी मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। दोस्तों हमारी लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर पर यूनिसाल्ट फ्लैट्स हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसी साल्ट फ्लैट्स के बारे में सुना है? ये दुनिया का सबसे अजीब मैदान है क्योंकि ये कई लोगों की आंखों को धोखा देता है और देखने में किसी आइस फ्रोजन लेक के जैसा लगता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक नमक का मैदान है जो सफेद चट्टानों की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है। इस मैदान की ऊपरी सतह पर कुछ ऐसे ज़रात पाए जाते हैं जिससे यहाँ कोई भी पौधा नहीं उग सकता। इसी वजह से यहाँ आपकी नजर जिधर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ सफेद चादर ही देखने को मिलेगी। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान कहा जाता है क्योंकि ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। इसमें काफी जगह पर 10 मीटर से ज्यादा मोटी नमक की तह पाई जाती है। इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि बारिश की शुरुआत में इसमें पानी इकट्ठा होता है
तो वो पानी असली सतह के नीचे चला जाता है और इसी वजह से ये एक कुदरती आईना भी बन जाता है। और इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट इस जगह का रुख करते हैं, जहाँ नीले आसमान को सर के ऊपर और पैरों के नीचे देखा जा सकता है। पर यहाँ जाने से पहले आपको एक बात जान लेना जरूरी है कि यह जगह सतह समंदर से 4000 मीटर ऊपर है, जहाँ आपको सांस लेने में मुश्किल भी आ सकती है। एक और अहम बात यह भी है कि यहाँ के ड्राइवर किसी भी किस्म के असूल को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में काफी टूरिस्ट को अपनी जान गंवाना पड़ी। यहाँ जाने से पहले आपको दिमागी तौर पर मुकम्मल तैयार होना चाहिए। दोस्तों, आखिर में बारी आती है साउथ लोंगवा नेशनल पार्क की। दोस्तों, ये अफ्रीका में मौजूद है। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई इंसान नजर नहीं आएगा। अगर कुछ नजर आएगा तो वो सिर्फ जानवर हैं। यहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो सफारी वैन का एडवेंचर ही इस्तेमाल किया जाए और गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त और किसी भी साइड से शिकारी जानवर आप पर हमलावर हो सकते हैं और आप उनका लंच या डिनर आराम से बन सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी सफारी जीप में ही रहें, लेकिन ये जीप भी आपकी सिक्योरिटी की मुकम्मल गारंटी नहीं दे सकती। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले किसी एक्सपर्ट से मशवरा जरूर कर लें और कुछ सेफ्टी किट्स भी साथ रखें, जो किसी परेशानी या हादसे की सूरत में आपके काम आ सके। और दोस्तों, अब बारी है आपकी। अगर आप में से कोई इन जगहों पर गया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें, और जो लोग यहाँ नहीं गए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।